करोड़पति बनना मुश्किल नहीं, सबसे मुश्किल है पहला 10 लाख रुपए बनाना। और आज मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि जो बात मैं अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूँ वो ज्यादातर लोग 40 साल की उम्र में समझते हैं। आप इसे आज समझ लेंगे। सोचिए, एक आम इंसान की जिंदगी। महीने की पहली तारीख, सैलरी आई, खुशी हुई, लेकिन अगले 10 दिनों में क्या होता है? रेंट गया, बिजली का बिल गया, EMI गई, बच्चों की फीस गई, राशन गया, और जो थोड़ा बहुत बचा वो वीकेंड पर किसी रेस्टोरेंट में उड़ गया। महीने के आखिर में अकाउंट बैलेंस फिर से जीरो। यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं, यह भारत के करोड़ों मिडिल क्लास लोगों की कहानी है। और जो लोग थोड़ा बचाने की कोशिश करते हैं उनके साथ क्या होता है? वो हर महीने 2000 रुपए या 3000 रुपए बचाते हैं। 6 महीने बाद देखते हैं तो पोर्टफोलियो में 13,000 रुपए या 14,000 रुपए हैं, और उनका दिल कहता है यार इतनी मेहनत के बाद भी इतना कम, छोड़ो यार। यही वो सबसे खतरनाक मोड़ है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। जब आपका पैसा छोटा होता है तो उससे मिलने वाला रिटर्न भी छोटा होता है। ये आपकी गलती नहीं है, ये बस गणित है। देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और मार्केट ने 12% रिटर्न दिया तो साल के अंत में आपको मिलेंगे सिर्फ 12,000 रुपए, यानी महीने के 1,000 रुपए। लेकिन अगर वही 10 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएं और मार्केट वही 12% दे तो साल के अंत में मिलेंगे 1,20,000 रुपए, यानी महीने के 10,000 रुपए। बिना कुछ किए, बिना ऑफिस जाए, बिना बॉस की डांट सुन। बस यही फर्क है 1 लाख रुपए और 10 लाख रुपए में। इसीलिए पहला 10 लाख रुपए सबसे बड़ा माइलस्टोन है। उससे पहले आप पैसों के लिए काम करते हैं, उसके बाद पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। इसे ऐसे समझिए, पहला 10 लाख रुपए बनाना ऐसा है जैसे एक बहुत भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक धकेलना। शुरुआत में हर कदम पर दर्द होता है, पसीना आता है, लगता है कि यह मुमकिन नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पत्थर चोटी तक पहुंचता है तो वो खुद ही लुढ़कने लगता है, अपनी रफ्तार खुद पकड़ लेता है। आपको धकेलने की जरूरत नहीं रहती। यही कंपाउंडिंग का जादू। शुरुआत में आपकी मेहनत ज्यादा और रिटर्न कम, लेकिन एक बार बेस बन जाए तो रिटर्न खुद बढ़ने लगता है। 0 से 10 लाख रुपए पहुंचने में 4 से 5 साल लग सकते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए पहुंचने में उससे आधा समय लगेगा, और 20 से 40 लाख रुपए पहुंचने में उससे भी कम। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। 2 दोस्त थे, राहुल और अमित। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, एक ही सैलरी, एक ही जिंदगी। 2019 में दोनों ने तय किया कि हर महीने 5,000 रुपए की SIP शुरू करेंगे। पहले साल सब ठीक चला, लेकिन 2020 में मार्केट क्रैश हुआ। राहुल का पोर्टफोलियो 40,000 रुपए से गिरकर 28,000 रुपए हो गया। राहुल घबरा गया, उसने SIP बंद कर दी। कहा यार ये सब जुआ है, मेरे पैसे डूब रहे हैं। अमित ने क्या किया? अमित ने कहा मार्केट गिरा है तो मेरे 5,000 रुपए में और ज्यादा यूनिट्स मिल रही हैं, ये तो सेल है। और उसने SIP जारी रखी। 2024 आया, राहुल के पास थे 2,30,000 रुपए, अमित के पास थे 4,80,000 रुपए, लगभग दोगुना। एक ही सैलरी, एक ही शुरुआत, लेकिन सिर्फ धैर्य ने दोनों की जिंदगी अलग कर दी। तो अब क्या करें? 3 चीजें, बस 3। पहली, अपनी सेविंग रेट बढ़ाओ। सैलरी का कम से कम 20% बचाओ, चाहे सैलरी 20,000 रुपए हो या 2 लाख रुपए। दूसरी, लगातार इन्वेस्ट करते रहो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे। SIP बंद मत करो, मार्केट गिरना मतलब सेल में खरीदारी का मौका है। तीसरी, करोड़ों का सपना देखना बंद करो और पहले 10 लाख रुपए पर फोकस करो। यही वो माइलस्टोन है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल देगा। करोड़पति बनने से पहले पहला 10 लाख रुपए बनाओ, क्योंकि वही सबसे मुश्किल है, वही सबसे जरूरी है, और वही वो दरवाजा है जिसके पार जाने के बाद आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अगर यह वीडियो आपके काम आया तो अभी लाइक करें, कमेंट में लिखें मेरा पहला 10 लाख रुपए, ताकि आप खुद से यह कमिटमेंट कर सकें। डीप फाइनेंस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और अपनी तिजोरी भरते रहिए।